ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग को मजहबी रंग कौन दे रहा है? इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो जंग का असल मकसद ईरान की एटमी सलाहियत को खत्म करना करार दिया था, लेकिन ओवल ऑफिस में मसीही पादरियों और मजहबी लीडरों के हमरा जंग में कामयाबी के लिए खसूसी दुआ का एहतमाम किसने किया? आइए जानते हैं इस सियासी जंग को मजहबी रंग क्यों दिया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद मुनीबुर रहमान यूसुफजई और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेनर। दुनिया को फिर है मार्का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। बज़ाहिर तो इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि इस जंग का असल मकसद सिर्फ ईरान की एटमी सलाहियत को रोकना है, लेकिन एक सवाल मुसलसल उठ रहा है, अगर ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक जंग है तो फिर ओवल ऑफिस में मजहबी रहनुमाओं के साथ खसूसी दुआएं क्यों करवाई गई? आलमी मीडिया में एक तस्वीर सामने आई जिसमें मारूफ मसीही पादरी ग्रेग लैरी और दीगर मजहबी रहनुमा ट्रंप के कंधों पर हाथ रखकर ईरान के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए दुआ कर रहे थे। ये वही हलके हैं जो कई सालों से अमरीकी अवाम को एक बड़ी मजहबी जंग के तस्वुर के लिए तैयार करते रहे हैं। इस जंग को बाइबल की इस्तिलाह में अर्मगेडोन या हरमजदून कहा जाता है। बरतानवी अखबार द गार्डियन समेत कई मगरबी मीडिया इदारों ने यह रिपोर्ट किया है कि अमरीकी फौज में मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले इदारे मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन MRFF को 200 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई। इन शिकायत में कहा गया कि बाज़ अमरीकी कमांडर्स अपने फौजियों को ये बता रहे हैं कि ट्रंप को ईरान पर हमले का इशारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी से पहले आने वाली जंग के तनाजुर में मिला है। दिलचस्प बात यह है कि इन शिकायत में 15 अमरीकी फौजियों की एक मुश्तरका दरखास्त भी शामिल थी, जिनमें मसीही, मुसलमान और यहूदी तीनों मज़ाहिब के लोग शामिल थे। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या मजहब का ये बयानिया खुद अमरीकी फौज के अंदर भी इख्तलाफ पैदा कर रहा है? अब सवाल ये है कि इस जंग को मजहबी रंग देने का मकसद क्या हो सकता है? कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि ईरान में क़यादत के खिलाफ किसी बड़ी अवामी तहरीक के ना उठने के बाद इस जंग को एक नए बयानिए की ज़रूरत थी, इसलिए मजहब कार्ड खेलकर जज्बात को उभारने की कोशिश की जा रही है। यहाँ हरमजदून यानी अर्मगेडोन के तस्वुर को समझना भी ज़रूरी है। इब्रानी ज़ुबान में हर का मतलब पहाड़ और मजदून फ़लस्तीन की एक वादी का नाम है। बाइबल के बाज़ तशरीहात के मुताबिक आखिरी ज़माने में यहाँ एक अजीम जंग होगी। इसी तस्वुर के गिर्द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैमुअल पी हिंटिंगटन ने 1993 में अपना मशहूर नज़रिया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्तकबिल की बड़ी जंगें नज़रियात और तहजीबों के दरमियान हो सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि यहूदियों, मसीहियों और मुसलमानों में भी इस तस्वुर पर मुकम्मल इत्तेफाक नहीं पाया जाता। कुछ सहूनी ग्रोह समझते हैं कि इसराइल को दरियाई नील से फुरात तक फैलना चाहिए, जबकि बहुत से यहूदी और मसीही इस नज़रिए को इंतहा पसंदाना समझते हैं। दूसरी तरफ बाज़ मुबस्सिरीन ये भी कहते हैं कि अमरीकी रियासत में मजहब का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं। रिचर्ड निक्सन, जिमी कार्टर, रोनाल्ड रेगन और जॉर्ज बुश जैसे सदूर भी मजहबी बयानिए को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। आज की सूरत हाल में एक और बहस भी चल रही है। अमेरिका में कुछ हलकों का दावा है कि ट्रंप पर मुख्तलिफ स्कैंडल्स और दबाव मौजूद है, और बाज़ लोगों के नज़दीक आलमी बहरानों के दौरान तवज्जो हटाना भी एक सियासी हिकमत अमली हो सकती है। लेकिन इस सारी बहस का सबसे अहम पहलू ये है कि अगर किसी जंग को मजहब का नाम दे दिया जाए तो उसका असर सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहता। ये मुआशरों को तकसीम कर सकता है, शिद्दत पसंद बयानियों को ताकत दे सकता है और आलमी कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है। आखिर में सवाल यही है, क्या ईरान के खिलाफ जंग एक स्ट्रेटेजिक तनाज़ा है या फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता एक मजहबी जंग के बयानिए में तब्दील किया जा रहा है? क्योंकि तारीख हमें यह बताती है, जब जंगों को मजहब के नाम पर पेश किया जाता है तो उनके असरात नस्लों तक महसूस किए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और सुनो एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।